Hello everyone. So here we are back with another video from our social studies text. So I really want to apologize from you people that you had to wait for a long time for this particular video. हाँ लॉन्ग टाइम मतलब तो लाइक नियरली एक वीक हो गया होगा कि मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी. सो एक्चुअली आई वाज फेसिंग सम टेक्निकल इश्यूज और ये दिख रहा है ना आइस के नीचे है ना. तो आई वॉज लाइक अ काइंड ऑफ सम सिक. डोंट वरी कोरोना नहीं हुआ था मुझे बट आई वॉज फेसिंग सम इश्यूज़ तो मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई. और सो फ्रॉम लाइक आई अश्योर यू कि अब से रेगुलर वीडियोस अपलोड होने वाली है. यू विल फाइंड अ रेगुलर वीडियो नोटिफिकेशन फॉर रेगुलर वीडियोस. सो बिफोर स्टार्टिंग ना पर्टिकुलर दिस वीडियो आई वॉन्ट मतलब लाइक मेरे पास बीच में ना काफ़ी क्वेरीज वगैरह थी या मैंने अगर वीडियो नहीं बनाई तो मैंने तुम्हारे बारे में मतलब मैंने बहुत दूसरी चीज़ें पता करने की कोशिश की थी. तो पहले जो एक रूमर सो कॉल चल रहा है ना कि NTSC एग्जामिनेशन शायद कैंसिल हो जाएगा. आपको इतना अच्छे से बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट हुआ चाहे NTA हुआ, ठीक है, इन लोगों ने बहुत कंफर्मेशन के साथ में नीट के एग्जामिनेशन हुए, IIT के एंट्रेंसेस एग्ज़ाम्स हुए, ठीक है, मेजर एडवांस किसी भी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को कैंसिल करवाने के लिए मतलब बिल्कुल भी एग्री नहीं किया है ना. तो तुम ये सारी चीज़ें मतलब कि आपको ये समझना है कि एग्ज़ाम्स तो फॉर श्योर होंगे पर जितना लाइक आई हैव ऑल्सो ट्राइड टू कनेक्ट टू लाइक बोलते ना कि नेशनल जो इनकी जो एजेंसीज़ हैं या जो नेशनल ऑफिशियल्स हैं तो वहाँ मैंने जब कांटेक्ट करने की कोशिश की थी इस बारे में लाइक आई वाज आल्सो हैविंग सम काइंड ऑफ रूमर्स कि भाई NTSC के एग्जामिनेशन इस साल नहीं होने हैं. तो ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है एग्जैक्टली एकदम मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से श्योर हो जाना है कि एग्जामिनेशंस तो होंगे. अभी इन लोगों ने कोई पर्टिकुलर मतलब ऐसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी है NTSC को कैंसिल करने के लिए इस पर्टिकुलर ईयर. मानते हैं कि 2019 वाले बच्चे अभी तक जो पिछले ईयर वाले जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं अभी भी एग्जामिनेशंस के लिए, पर प्रोबेबली उनका भी जो टाइमिंग होता है मतलब अभी तक मैंने भी जो जितना मैं पता कर पाई हूँ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज में कि ये जो एग्जामिनेशंस होंगे वो दिसंबर जनवरी तक ड्रैग हो जाएगा. मतलब मैक्सिमम आप मान सकते हो कि आपके इस साल के जो एग्जामिनेशंस होंगे वो जनवरी तक ड्रैग किए जा सकते हैं दिसंबर जनवरी तक. पर ये भी श्योर है कि वो एग्जामिनेशन कैंसिल तो नहीं होगा. ओके तो ये तो पहले जितने भी बहुत अच्छे बच्चे जो खुश हो रहे थे ना कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएंगे तो वो तो हटा दो, ठीक है. तुम्हारे पास 10th के अंदर एक ही साल है जहाँ तुम NTSC में अपीयर कर सकते हो. सो लाइक गिव योर 100% और अभी से अच्छे से प्रिपेयर कर लो. तो दिस विल बी लाइक अभी मैं वीडियो अगस्त में अपलोड कर रही हूँ तो आप लोग इसको अगर सितंबर में भी देखते हो तो यू विल हैव सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 months एंड ट्रस्ट मी 3 months आर मोर देन सफिशिएंट टू कम. लाइक अगर आप अपना बोलते ना 3 महीने अपना लाइक 100% यहाँ दे देते हो अपना आउटपुट यहाँ अगर अपना बहुत इन्वेस्ट करते हो तो यार बहुत ईजिली आप NTSC क्रैक कर पाओगे. ओके ये तो थी सबसे पहली चीज़. उसके बाद में अगर मैं दूसरी चीज़ के बारे में बात करूँ तो बहुत सारी क्वेरीज ऐसी भी थी कि क्या NTSC का सिलेबस कम मतलब शॉर्ट हुआ है या कट डाउन हुआ है. तो देखो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि आपको सबको अच्छे से पता है कि NTSC में स्टेज 1 और स्टेज 2 होता है ना. तो जो स्टेज 2 होता है वो सेंट्रल बोर्ड करवाता है और जो स्टेज 1 होता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स करवाती है. ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि स्टेज 1 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स करवाती है. तो अब क्या हुआ है ना कि जो CBSE का जो सिलेबस कम हुआ है वो कम करवाया मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम किया है. तो हर एक स्टेट ने अभी अपना कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं डाला है कि वो कितना सिलेबस कम करने वाली है. तो अगर जैसे ही उसका कोई क्राइटेरिया हमारे सामने विजिबल हो जाता है तो शायद ऐसा हो सकता है कि NTSC का सिलेबस भी अकॉर्डिंग टू द स्टेट बोर्ड वो भी कम हो जाए. ओके आपको बहुत अच्छे से पता है कि NTSC प्रिपेयर करना मतलब आपका RBSC स्पेशली फॉर राजस्थान स्टूडेंट्स बट वी लोकली वी आर टॉकिंग अबाउट इस कि हमें राजस्थान RBSC का सिलेबस बहुत अच्छे से रटना होता है, ठीक है. और अगर हमने RBSC का सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो दैट मतलब पॉसिबिलिटीज़ हो जाती दैट हम बहुत अच्छे से क्रैक कर सके NTSC को. सो बी वेरी श्योर कि ठीक है CBSE में सिलेबस कट डाउन हुआ है. पॉसिबिलिटीज़ है कि हमारा शायद NTSC का सिलेबस में भी कट डाउन हो पर अभी तक कोई भी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मतलब मैं जितना भी ट्राई कर पाई हूँ इस पर्टिकुलर वीक में कि अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी नोटिफिकेशन सिलेबस कट डाउन करने के लिए तो नहीं आया है. तो अभी तक तो हम यही मानेंगे कि पूरा सिलेबस हमें पढ़ना है.
ओके तो आप लोगों में से फिर एक थर्ड क्वेरी और मेरे पास थी कि बेसिकली आपको पता नहीं होता है कि स्पेशली अगर मैं सैट के अंदर एसएसटी की बात करती हूँ, ठीक है, 40 मार्क्स का वेटेज रहता है, 40 क्वेश्चंस का वेटेज यहाँ से रहता है, अच्छा खासा वेटेज है। तो आप लोगों को मतलब ये पता ही नहीं पता, मतलब एंड तक मैंने देखा भी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि बच्चों को आज तक समझ ही नहीं आया कि उन्हें एसएसटी के अंदर सिलेबस क्या कंप्लीट करना है। ओके तो वैसे तो मैंने अभी जब हम एनटीएससी स्पेशल क्लासेस जब हमने बिगिन करी थी तो मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस हुआ, ज्योग्राफी हुआ, जैसे जैसे हम सब्जेक्ट टच करते जा रहे हैं मैं आपको उनका रफली सिलेबस बता चुकी हूँ, है ना। बट स्टिल लाइक आई मेक अ प्रोबेबिलिटी कि मैं जितना भी मैं कुछ इस पर्टिकुलर वीक के अंदर मैं जितना भी मैं स्क्रॉल कर पाई हूँ या मैं जितना भी समझ पाई हूँ, ढूंढ पाई हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीक के अंदर होल सिलेबस आपको मैं एसएसटी का दे दूँगी। एंड हमेशा मैंने ये चीज़ बोला है कि देयर इज़ नो आउटलाइन सिलेबस फॉर स्पेसिफिकली फॉर एसएसटी, मतलब मैंने उस सिलेबस के बाहर से भी क्वेश्चंस पिकअप होते देखे हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें ना कि 40 में से 35 क्वेश्चंस की जो प्रोबेबिलिटी होती है लगभग वो प्रोबेबिलिटी सिलेबस में आपको कन्फर्मली लाइक अप टू नेक्स्ट वीडियो और प्रोबेबली अपकमिंग वीडियोज़ में आपको 1 से 2 वीडियोज़ के अंदर आपको पता चल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। ओके सो बहुत हो गई उधर उधर की बातें, लेट्स कम टू अ पॉइंट। जो पिछले जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया था शायद उसमें भी कोई टेक्निकल इशू थी, तो उसमें हाफ ऑफ द वीडियो के अंदर आपको क्या बोलते हैं कि आपको मेरा लाइक शायद वॉइस आ नहीं रहा था उस वीडियो के अंदर, है ना। सो लाइक आई विल मतलब ये कंबाइंड वीडियो लेक्चर ले लेते हैं कि उस पुराने वाले जो पार्ट था जिसके अंदर मेरा ऑडियो प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं हुआ था कि उसके अंदर मैं क्या समझाना चाह रही थी आपको। डोंट वरी, इट विल बी अ क्विक रिवीजन। और इस चैप्टर को मुझे आज मतलब यहीं से एक पर्टिकुलर वीडियो से हम पूरा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्लियर कर देंगे। और एक और बहुत अच्छी ज़रूरी चीज़ ना, आप लोगों को सबको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था कि लाइक अभी यूट्यूब ने क्या कर रखा है, यूट्यूब कम्युनिटी ने इन्होंने अपनी क्वालिटी रिड्यूस कर दी। अब 720 तो 680 तो वो तो होता ही नहीं है, उस क्वालिटी पे तो अब आप देख ही नहीं सकते हो वीडियोज़ को। तो इन्होंने अपनी क्वालिटीज़ बहुत रिड्यूस कर दी, जिसकी वजह से आप लोगों को कितनी बार नोट्स में बहुत प्रॉब्लम भी आती थी, है ना। तो अब इसके लिए आपके पास क्या होगा, एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन दिया है मैंने यहाँ पे। आई हैव टेस्टेड माई टेलीग्राम लिंक ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, मतलब वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। इन द वेरी फर्स्ट कमेंट ऑफ दिस वीडियो वहाँ पे भी आपको मतलब 3 जगह आपको क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम के लिंक से इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो, एज वेल एज जो नोट्स यहाँ पर मैंने जो लिखे हैं उनका PDF फॉर्मेट हुआ चाहे PPT फॉर्मेट हुआ वो भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। ओके सो दैट विल लाइक, अगर बहुत सी बार होता है ना कि अगर तुम लाइक आई विल नॉट सजेस्ट दिस, बट ठीक है अगर हमें कभी लग सकता है कि हर चैप्टर के हम लोग पॉसिबिलिटी नोट्स नहीं लिख पा रहे, कोई चैप्टर बहुत लेंदी है, तो आप उसको जेरोक्स करवा के फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके आपको कोई लगता है कि यार ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब वो अपने पर्सनल लेवल के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आप उसको जेरोक्स करवा करके यूज़ कर सकते हो। बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि कुछ लिखोगे, 4 लाइन्स लिखोगे तो उसमें से एक ज़रूर याद हो जाएगी। सो जॉइन दैट टेलीग्राम ग्रुप, और उस टेलीग्राम ग्रुप पे मतलब आप जैसे जैसे आपकी डिमांड जाएगी, चाहे वो पुराने जितने भी वीडियो लेक्चर्स पढ़े, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड भी अगर नोट्स होंगे, मतलब वो अब ऑफकोर्स अगर इतना तो मतलब मेरे पास भी स्टोर नहीं होगा, पर जिस तरह से मतलब आपकी ये समझ केवल इतना समझने की कोशिश कर लो कि आपकी जितनी भी डिमांड्स रहेगी ना कि इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, उस चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो होगी वो उस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आपको बहुत ईजीली मिल जाएगी। सो गो एंड जॉइन दैट टेलीग्राम ग्रुप। ओके अब वीडियो के लास्ट में नहीं जाना, पूरा वीडियो भी सुनना है। सो बेसिकली हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे आते हैं, एनटीएससी स्पेशल क्लासेस पे हम लोग जा रहे हैं, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स, ये ऐसे चैप्टर हैं जो अभी हम लोग रिसेंटली कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आप लोगों में से अगर किसी भी मतलब कुछ पोर्शन इसमें 10th का है, कुछ पोर्शन इसमें 9th का है ना, तो अगर आप में से किसी को भी 9th वाले पोर्शंस में अगर दिक्कत होती है तो उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर लिंक वगैरह ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में करो, लाइक आप यू कैन राइट डाउन। अब तो टेलीग्राम ग्रुप भी दिया है मैंने वहाँ पे, तो उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप बता दो, खुद ही बता दो कि इस चैप्टर का पर्टिकुलर लिंक हमें नहीं मिल रहा है, तो वो वीडियो वो सारी चीज़ें फिर मैं आपको वहाँ पर
दे दूँगी. Okay, of course comment section is also available to you people. So coming to transport and communication, see basically अगर मैं transport और communication की बात करूँ तो ये हमारे CBSE lesson geography का last chapter था, that is the lifelines of national economy. Okay, तो इस chapter को हम लोग transportation and communication को हम बहुत अच्छे से वहाँ पे complete कर चुके हैं कि transportation क्या होता है और what are the various modes of transportation, है ना. तो अब इस chapter से तो मैं मतलब इस particular video से तो मैं आपको क्या करने वाली हूँ कि जो लगभग हम CBSE में पढ़ चुके हैं उसका मैं पूरा आउटलुक अभी वापस आपको यहाँ पे देने वाली हूँ कि ठीक है हम लोगों ने अभी क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़. अब इस चैप्टर को मैं देखो अभी मैं इस चैप्टर को वापस से RBSE सेंस ऑफ पॉइंट से भी पढ़ा रही हूँ, तो दैट मीन्स यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी भी रिमेनिंग हैं जो शायद हमने CBSE के अंदर डिस्कस नहीं करे थे जब हम CBSE की क्लासेस ले रहे थे, राइट. सो दैट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो इंट्रोडक्शन यहाँ आई थिंक सो काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो का, है ना. तो अब हम चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी फर्दर डिस्टर्बेंस. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सी यू नीड टू very personally understand that transport and communication of course is like you need to understand it is a lifeline of national economy. मतलब किसी भी कंट्री की लाइफलाइन है. सी ट्रांसपोर्ट हुआ, आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर दो, आप कितनी अच्छी चीज़ प्रोड्यूस कर दो, बट इफ़ दैट थिंग इज़ नॉट, वो एक कंज्यूमर से लेकर अब आपने जहाँ पे उस चीज़ को प्रोड्यूस किया उस प्रोडक्शन एरिया से आपको उस चीज़ को सप्लाई एरिया तक, मार्केट तक उसको फ्लो तो करवाना पड़ेगा ना, गुड्स का फ्लो देना पड़ेगा. एंड दैट फ्लो इज़ एक्चुअली पॉसिबल बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. अगर मानो फॉर एग्जांपल कि जैसे इंडिया माना जाता है कि काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है इंडिया में और मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छे कंज्यूमर भी हैं जो गुड्स की डिमांड वगैरह करते रहते हैं. मानो कि कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, कंट्री है, उसकी कोई MNC है, अगर उनके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होती तो वो इंडिया कभी नहीं आ पाते. सेकेंडली अगर उन्हें यहाँ पे कम्युनिकेशन करना नहीं आता, वो आदिवासी लैंग्वेज में बोलते, तो हम उनकी बातों को भी नहीं समझ पाते, है ना. सो दैट इज़ द बेसिक थिंग कि अगर किसी एक कंट्री को ग्रो करना है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए इन सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. ओके, सो आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या हुआ था कि हमने जो ये ट्रेड पॉलिसी है, जो हमारा ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड, आपको अच्छे से पता है कि 1991 के अंदर हमने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी इन द फॉर्म ऑफ LPG, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो इस पॉलिसी के थ्रू क्या हुआ था कि हमारे मार्केट्स के अंदर कैपिटल एज वेल एज इंडस्ट्रियल गुड्स का, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब फ्लो जो था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. तो उस फ्लो को मतलब बोलते हैं ना कि रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए क्या, या फिर अब जो फ्लो एकदम से आगे कि बहुत सारा कैपिटल भी आया है, बहुत सारे गुड्स भी आए, तो इसका एक प्रॉफिटेबल मैनर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया था, काफ़ी अच्छे से हमारे ट्रांसपोर्टेशन को भी डेवलप किया था. तो उस टाइम से जो हमारे पास मॉडर्न मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो डेवलप हुए हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं वो भी आप अच्छे से जानते हो. दैट इज़ लैंड, वाटर एंड एयर. ये एंशिएंट टाइम से ये चलता आता है कि या तो लोग जो है वो लैंड के थ्रू मूव करेंगे या पानी के थ्रू मछली बन करके और एयर के थ्रू बर्ड बन के. ओके, तो अब इनका भी बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन है. रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, इंटरनल वाटर्स एंड ओशनिक वाटर्स, डोमेस्टिक एयरलाइंस या फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स. तो ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. तो इनमें से मैंने रिपीटेडली आपको ये भी बता दिया था कि NTS के कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम कंटिन्यूसली सारी चीज़ें समझ चुके थे, पढ़ चुके थे, ठीक है. तो अब बेसिकली आपको वापस से ड्रैग करना है कि अब इनसे हम केवल क्या पढ़ने वाले हैं. देखो मैं वापस से रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, पाइपलाइंस क्या होती है, हर एक सी पोर्ट, वाटर मतलब नेशनल वाटरवेज वगैरह मैं वापस से नहीं समझाने वाली. वो चीज़ें आप लोगों को पहले ही आती है, और नहीं आती है तो ठीक है, आपको क्या करना है, नेशनल लाइफ वो जो अपनी लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाली वीडियो को वापस देख सकते हो. अब आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर से बस ये समझने की कोशिश करनी है कि यार किस तरह के क्वेश्चंस आपको डिराइव होने वाले हैं. ओके, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि सबसे एंशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो हम बोलते हैं ना कि सबसे फैसिलिटेटिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो रोडवेज़ है. ओके, और वो लैंड है, रोडवेज़ है. तो रोडवेज़ आप एक्चुअली पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट रोडवे नेटवर्क है वर्ल्ड के अंदर आफ्टर US. ठीक है, US में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बना हुआ है और उसके बाद में सबसे सेकेंड लार्जेस्ट कहाँ आता है,
इंडिया में। तो अब आपको एक इम्पॉर्टेंट रोड नेटवर्क, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोड नेटवर्क की आपको बात करना है, जो एंशिएंट टाइम में है, सबसे पहले मतलब एक तो होता ही होगा ना आपके दिमाग में, भी एक मिस्ट्री सी तो आती होगी कि बताओ सबसे पहला रोड कहाँ बना होगा या किसने बनाया होगा। ओके, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सबसे बड़े जो नेशनल रोड जो थे, नेशनल हाईवेज जो हम सुनते हैं, वो ऐसा कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट रोड था जो ट्रेड और टूरिज्म सबको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया करता था। ठीक है, तो वो एक था शेर शाह सूरी के थ्रू बनवाया हुआ शाही या फिर रॉयल रोड, शाही मार्ग बोल लो उसको, चाहे या फिर आप रॉयल रोड बोल लो। ओके, स्पेशली उसने बनवाया था अपने मतलब बोलते हैं ना अपने एम्पायर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके, तो ये बना था पूरा कम्प्लीटली फ्रॉम इंडस वैली टू सोनार वैली। सो लेट्स हैव अ लुक कि भाई ये रोड कैसे लगता था और कहाँ से कहाँ रन करता था। ओके, सो फ्रॉम हियर इट यूज्ड टू रन टू दी काबुल। ओके, सो शेर शाह सूरी ने बनवाया था ये, जिसका नाम में मतलब इसको काफ़ी नामों से भी जाना जाता है। उत्तर पथ भी उत्तर की तरफ मूव होता है ना, तो उत्तर पथ भी बोला जाता है, शाह रहीम आज़म, सड़क आज़म, बादशाही सड़क, द लॉन्ग वॉक एंड द ग्रैंड ट्रंक। ग्रैंड ट्रंक के पीछे तो एक स्टोरी आती है, बस ये तो आपको कुछ 4-5 नाम है जो इसके याद रखने हैं। एंड अगेन आई एम एक्चुअली लिटरली वेरी सॉरी फॉर दैट, लाइक कुछ थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आपको थोड़ी बहुत सुनाई दे रही होगी। मैं बहुत परेशान थी, मैंने काफ़ी बीच में कोशिश भी की थी कि मैं आप वीडियो लेक्चर्स ले लूँ, बट ट्रस्ट में कि यहाँ पे रात में भी काम चल रहा था। अब मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं 4-5 बजे मतलब या 3-4 बजे तक रुक करके फिर मैं वीडियो शूट करूँ। सो प्लीज़ कोऑपरेट विद दैट फॉर अ लिटिल बिट टाइम। थोड़ी बहुत अगर बैकग्राउंड वॉइस आ रही है तो प्लीज़ 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 उसे थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है। वापस ये आ जाते हैं हम, तो शेर शाह सूरी ने क्या बनाया था, शाही मार्ग बनाया था। अब वही रोड जो है वो ब्रिटिश पीरियड के अंदर क्या कहलाने लगा, ग्रैंड ट्रंक कहलाने लगा। ठीक है, और ये कनेक्ट करता था किसको, कैलकाटा को पेशावर तक। और फिर उसके बाद में अब आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे जो ये ग्रैंड ट्रंक है या फिर शाही मार्ग जो है, ये आज के टाइम पे 2 नेशनल हाईवेज बनाता है, दैट इज़ नेशनल हाईवे 1 एंड नेशनल हाईवे 2। फर्स्ट मूव करता है फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर एंड सेकंड मूव करता है फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। इट इज़ इन दैट मूवमेंट, मतलब फ्रॉम अगर आप बात करोगे तो नॉर्थ से लेकर के ईस्ट की तरफ ये मूव करता है। रोड्स क्लियर विद दिस। तो ये इंपॉर्टेंट था शेर शाह सूरी के बारे में जो आपको बहुत अच्छे से समझना था। अब आती है उसके बाद में डेंसिटी ऑफ रोड वेरी। आपको भी पता है कि भाई हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर हिली एरियाज, क्योंकि हम लोगों ने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का पढ़ा था। फिजिकल फीचर्स, ट्रस्ट में गाइस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, प्लीज़ गो थ्रू इट अगेन, मतलब बहुत ज़रूरी चैप्टर में आएगा, क्लाइमेट, ड्रेनेज, फिजिकल फीचर। आगे के 1-2 चैप्टर्स अगर आप देखोगे ना, मतलब अब जो इंडस वैली या हड़प्पा सिविलाइजेशन में हम बहुत सुन पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर इन रिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा। तो अगर आपको जो इनकी लोकेशन या किस एरिया में ये फ्लो करते हैं, अगर आपको वो पता होगा तो बहुत ईजी होगा पढ़ना। ओके, सो आई सजेस्ट यू कि जब तक मैं अगर थोड़ा बहुत गैप ले रही हूँ मेरी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, तो तब तक आप इन वीडियोज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लो। ओके, बहुत अच्छे समझ लें। तो रोड डेंसिटी की बात आती है, तो सो वी हैव स्टडीड अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, कि कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं। सो दैट ऑल्सो व्हाट इट मोनोग्राफ्स अवर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ऑल्सो। कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा रोड मिलेंगे, कहीं पर बहुत कम रोड मिलेंगे। जस्ट टॉकिंग अबाउट एज एफ वी सी, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रोड नेटवर्क्स बने हुए हैं, ओके, वो बने हुए हैं केरला में, हैविंग अ रोड डेंसिटी ऑफ 528.8 किलोमीटर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो ओनली 11.7 किलोमीटर्स। तो देर इज़ अ वेरिएशन दैट इज़ 528 एंड हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट 11, है ना। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आपको यहाँ से समझ में आता है कि रोड डेंसिटी भी कैसे वेरी करती है हमारी कंट्रीज़ के अंदर। So when we are talking about types of road transportation, this we have already discussed। अच्छा, आपको नेशनल एवरेज भी पता होना चाहिए कि चलो ठीक है, बहुत सारा वेरिएशन तो है ही सही हमारे पास रोड डेंसिटी के अंदर। ठीक है, कहीं पे जम्मू कश्मीर में बहुत कम रोड मिलेंगे, केरला में बहुत ज़्यादा रोड मिलेंगे, पर जब एवरेज इंडिया की बात करते हैं तो वो है 170 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, राजस्थान की भी अगर हम बात करें तो काफ़ी मतलब लाइक बैकवर्ड सा ही है। राजस्थान में भी ये सारी चीज़ें आने हैं वैसे राजस्थान के लिए भी। स्पेसिफिकली हम लास्ट में राजस्थान ही पढ़ने वाले हैं कि भाई ये ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का स्टेटस राजस्थान में किस तरह का है। सो दे वी विल डिस्कस। सो नाउ कमिंग अगेन बैक टू द टाइप्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले आपको पता है हम लोगों ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे पढ़ा था, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
राइट। रिमेंबर ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। और याद करो कि जब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हुआ था, सो इट कनेक्टेड 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन इंडिया, दैट इज़ फ्रॉम मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता टू चेन्नई, एंड फ्रॉम चेन्नई अगेन टू मुंबई, एंड देन फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। दैट वाज अ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, और ये मेजर सिटीज़ को कनेक्ट किया करता था। एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय NHAI, दैट इज़ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। काफ़ी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ना, तो ये टोल वगैरह जहाँ आते हैं उसके बाहर जो पहले बोर्ड्स वगैरह लगे रहते हैं वहाँ लिखा हुआ भी होता है कंस्ट्रक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ NHAI समथिंग। Okay, so moving next to national highways. Now these are the highways that connect one state to another. मतलब हर एक स्टेट की इंपॉर्टेंट सिटी या कैपिटल को कनेक्ट करता है दूसरे स्टेट की कैपिटल से। इट कनेक्ट्स कैपिटल टू कैपिटल all along the country. So this, when we are talking about national highway, you need to understand that this national highway is constructed by CPWD, that is central तो याद है मुझे, फिर क्या था सेंट्रल, पता नहीं क्या था आगे, लेट मी सी, मैं खुद क्यों भूल रही हूँ। CPWD is शिट, CPWD क्या था, सेंट्रल वर्क्स डिपार्टमेंट, ये तो मुझे याद आ गया। पी से क्या था, चलो वो आप खुद ही बता दोगे, आपको खुद को भी याद होगा, बट अभी पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया तो मैं तब बता दूँगी, है ना। तो सेंट्रल हाईवे की हम बात कर रहे थे, दैट इज़ सेंट्रल ब्रॉड रोड वॉट एवर इट इज़। चलो ठीक है कोई नहीं, CPWD आपको याद आ ही जाएगा, आप सर्च कर लोगे। तो जब हम CPWD की बात कर रहे थे, तो CPWD है ही सही बनाता है वो इनको नेशनल हाईवेज़ को, बॉर्डर। फिर उसके बाद में हम लोगों ने स्टेट हाईवेज़ पढ़े थे, तो स्टेट हाईवेज़ के लिए हमें पता था कि कौन बनाता है इनको, SPWD, स्टेट डैश वर्क्स डिपार्टमेंट, सॉरी फॉर दिस एरर। बॉर्डर रोड्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं, याद करो अब मैंने बताया था कि इंडिया जो है इज़ ऑल्सो कनेक्टेड बाय लैंड बाउंड्रीज टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। तो वहाँ के लिए क्या है, नेबरिंग कंट्रीज़ पे, अब जैसे आपको चाइना वाला तो ऑफकोर्स सुना ही होगा कि पता नहीं पेंगोंग झील वगैरह पे वो कुछ रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। तो इसके लिए भी ना एक स्पेशल अथॉरिटी बनाई गई है कि इन एरियाज़ में, इन रिमोटेड एरियाज़ में जो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं, इनके लिए एक अलग से पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, दैट इज़ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो इन बॉर्डर रोड्स के मैनेजमेंट को ध्यान रखते हैं। ओके, फिर अब ये बहुत सारे, मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी मिल जाएंगे, रूरल रोड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा रोड्स भी मिल जाएंगे। फिर रोड्स में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रोड्स भी पढ़ा था कि कच्चा रोड होता है, पक्का रोड होता है, कॉन्क्रीट और मेटलिक, हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी, है ना। तो आपको ये सारी बेसिक चीज़ें जो थी, बाकी रोड क्या होते हैं, इसकी क्या क्या मेरिट्स है, ये तो हम सारे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपको कुछ स्कीम्स के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अभी एक स्कीम थी 2000 के अंदर एक्सेप्ट की थी, दैट इज़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्कीम बिकॉज कि ये एक ऐसी योजना थी जिससे सबसे ज़्यादा रोड डेवलप किए गए थे कंट्री में, ठीक है। भारत निर्माण इज़ ऑल्सो अनदर फीचर जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा रोड कंस्ट्रक्शन हुआ था। बट जो बोलते हैं ना कि मोर और लेस अगर हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर एक बोलते हैं कि जो रिमोटेड विलेजेस वगैरह भी थे, उनके अंदर जो रोड डेवलप करने का काम हुआ था वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एज वेल एज भारत निगम के अंदर हुआ था। हो ओके, सो यार दैट इज़ लाइक टू मच कि आप बहुत रोड पढ़ लिया हम लोगों ने। रोड ट्रांसपोर्टेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसी वीडियो के अंदर कंटिन्यू करके मैं ओवरऑल एक बार एयर और दूसरी चीज़ों के बारे में भी हम बात करते हैं। तो लाइक सबसे पहली चीज़ तो है कि आप बहुत अच्छे से रोड ट्रांसपोर्टेशन समझ चुके हो। मैं सबसे ज़्यादा मुझे इसी के लिए पढ़ाना था आपको। रेलवेज़ के अंदर भी आपको बहुत अच्छे से पता है, हमें नहीं कोई 17, 18 दूसरा फिगर याद ही नहीं करना, चाहे अपनी RBSE बुक्स में कहीं देखो या कहीं पर भी देख लो। आपको केवल ये फॉलो करना है कि इंडियन रेलवे जो है वो 16 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो 16 उसमें आप वो याद कर लेना। बाकी उसके अलावा आप जितनी बुक्स पढ़ोगे उसमें शायद वो वेरी करता आएगा, पर हमें हमारी NCERTs को फॉलो करना है एंड दैट स्पेसिफाइज 16 एज अ नंबर, कि भाई 16 जोन्स में हमारे रेलवे को डिवाइड किया जाता है। दैट इज़ अप टू ओके, दैट यू हैव टू लर्न। पाइपलाइंस की बात की थी तो भी हम लोगों ने जो मेजर इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस थी स्लरी के लिए यूज़ किया जाता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। दैट इज़ लाइक ट्रस्ट मी मोर देन सफिशिएंट, no need to give extra like energy of yourself for this. So when we were talking about water, we have seen domestic and international also, जहाँ पर हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रॉपिकल जोन तो नहीं था, मतलब एक्सक्लूसिव
इकोनॉमिकल जोन EZ वगैरह बारे में, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। 12 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स, ये सारे जो जोन्स हमने पढ़े थे ना, बस इनका ज़रूर अच्छे से ध्यान रखना कि कहाँ तक आप कर सकते हो या कहाँ से आप लिमिट, किस लिमिट के बाद में आपको किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन पर लेनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर याद रखना है और यही से क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दी एयर के अंदर वैसे तो देखो, मैंने जो जनरली अभी तक जो क्वेश्चंस देखे हैं वो हमेशा ऐसे होता है, प्राइवेट पूछा जाता है इसमें से कि फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ पब्लिक एयर ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ पब्लिक एयर ट्रांसपोर्टेशन मोड इन एयरवेज। लाइक आपको दे दिया मतलब जेट एयरलाइंस दे दी, इंडियन एयरवेज दे दिया, एयर इंडिया दे दिया, स्पाइस जेट, मतलब स्पाइस जेट नहीं होता सॉरी, मतलब ऐसे कुछ करके एक दो और दे दिए आपको और उसमें से पूछा गया कि बताओ इसमें से पब्लिक कौन है और प्राइवेट कौन है। तो बस वो थोड़ी चीज़ें आपको देख याद करनी है एंड नथिंग मोर विथ रोडवेज एंड रेलवेज। बस इसके बाद में आपको स्पेशली अब याद करना है अबाउट दी कम्युनिकेशन। तो अब आपको दिखेगा कम्युनिकेशन, तो जनरली जो हम लोग बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आते हैं तो वो कम्युनिकेशन होता है मास कम्युनिकेशन एंड इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, राइट। तो ये तो हम जनरली समझते हैं। अब मास कम्युनिकेशन के अंदर अब जो चीज़ें डेवलप हुई है, लाइक सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी एक नया आ गया है, ठीक है। और अभी कम्युनिकेबल सर्विसेज के अंदर पोस्टल वगैरह के बारे में भी थोड़ा, पोस्टल सर्विसेज के बारे में भी आपके पास आएगा कि इंडिया जो है उसका सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो आप काफ़ी छोटे हो गए तब से आप इस बारे में सुनते आ रहे होंगे कि टेलीफोन जो है वो किसने इन्वेंट किया था, ठीक है। अब मुझे पता है आपको सबको आंसर्स पता है, वो आंसर मुझे आप कहाँ बताओगे, कमेंट सेक्शंस के अंदर, ओके। कि टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय विच सुपर पर्सन, ओके। तो सैटेलाइट वगैरह के बारे में भी हम लोगों ने बोल दिया है, बता दिया है, पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो हो गया है कंप्लीट, लगभग सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। फिर भी इस चैप्टर में से कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अपनी NCERTs गो थ्रू करो, वहाँ से डाउट्स लेके आओ और फिर आप उसको आराम से पूछ सकते हैं। उसके और नेवर फॉरगेट, अभी आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी मैंने बता दी थी कि अब आपको जो कोई भी पर्टिकुलर आपके डाउट्स होते हैं या फिर आपके कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ों की अगर आपको डिमांड है कि नहीं मैम मुझे इस पर्टिकुलर लेसन से या इस पर्टिकुलर टॉपिक से मुझे और ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए, 1 वर्ड क्वेश्चंस चाहिए, तो आप वो सारी चीज़ें इस टेलीग्राम अकाउंट पे या टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे पूछ सकते हो। अभी तक मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है, कुछ भी उस ग्रुप में नहीं डाला है। सो पहले आप ज्वाइन करो और अपनी डिमांड्स वहाँ डाल दो कि मतलब यू कैन पुट ऑन योर रिक्वेस्ट कि मुझे ये चाहिए इस वीडियो का, मुझे PPT नोट्स चाहिए, PDF नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको अवेलेबल चाहिए। एंड दिस लिंक इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।